गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी राधा माधव जब बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन 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 यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गाइए सब लोग पाली बजाते हुए लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल
गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 शिवा के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी
बनवारी मेरो राधा गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण हरि बोल 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 जय जय 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 राधा रमण हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा गाइए गाइए कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे
हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की गीता जयंती महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद
भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर तरुणबिंब वफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वा अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे उपस्थित आप सभी बड़भागियों का इस गीता जयंती के अवसर पर आयोजित इस सत्संग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अहोभाग्य है हम सबका कि हम सबको अपने कस्या क्षेत्र में, अपने ही मोहल्ले में सत्संग सुलभ हो रहा है। वास्तव में हम सभी कस्यावासी बड़े ही भाग्यशाली हैं कि हम सबको प्रत्येक सप्ताह में सत्संग सुलभ होता है। अब भले ही हम लोगों को यह बात समझ में नहीं आती है, ये बात अलग है, क्योंकि इस संसार में मनुष्य का एक बहुत बड़ा गलत स्वभाव है। क्या कि इस संसार में कोई भी मनुष्य किसी भी वस्तु का बस दो ही बार कदर करता है। एक तो वस्तु को पाने से पहले हम किसी भी वस्तु का बस दो ही बार कदर करते हैं। एक तो वस्तु को पाने से पहले कदर करते हैं, अथवा तो वस्तु को खो जाने के बाद उसका कदर करते हैं। जब वस्तु हमको प्राप्त हो जाती है ना, उस समय हम उसका कोई कदर नहीं करते, उसका कोई कीमत नहीं समझते हैं। हम किसी भी वस्तु का बस दो ही बार कदर करते हैं, या तो उसको पाने से पहले या तो उसको खो जाने के बाद। पाने के बाद तो हम लोग का कसम खा लिए कि उसका कभी कदर नहीं करेंगे। ये आदमी की बहुत बड़ी गलती है। आदमी को जो वस्तु प्राप्त हो जाती है ना, आदमी उसका कभी कीमत नहीं करता, उसका कभी कदर नहीं करता आदमी। यह आदमी की बहुत बड़ी भूल है। तो हम सब लोगों को सत्संग बड़ी सरलता से सुलभ हो जा रहा है ना, तो हम लोग इसका कदर नहीं करते, इसका कीमत नहीं समझते हैं। लेकिन वास्तव में ये बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। हमारे महापुरुष लोग कहते हैं कि इस संसार में और वस्तुओं की बात तो छोड़ दीजिए,
इस संसार में भगवान भी दुर्लभ नहीं है, क्योंकि गीता में स्वयं, आज गीता जयंती है ना, गीता में स्वयं भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सृष्टि के कण कण में विराजमान हूं। मतलब इस संसार में भगवान भी दुर्लभ नहीं है, क्योंकि भगवान तो सृष्टि के कण कण में है, भगवान भी दुर्लभ नहीं है। तो दुर्लभ क्या है? तो एक संत बहुत सुंदर कहते हैं, हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए, हरि हेरिया सब जगह मिले, हरिजन कहीं एक होए। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए। भगवान भी दुर्लभ नहीं है, भगवान के भक्त और भक्तों का संग दुर्लभ है इस संसार में। भगवान तो सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन भक्त का संग, भक्त सब जगह नहीं मिलते हैं। कस्या में कितने लोग मिलेंगे भक्त? कहते हैं, चाणक्य पंडित जी कहते हैं कि जैसे हर जंगल में चंदन का वृक्ष नहीं होता है, चंदनम नहीं बने बने, जैसे हर जंगल में चंदन का वृक्ष नहीं होता है, वैसे ही हर मोहल्ले में और हर गली में हरि के भक्त नहीं होते हैं। साधुओं नहीं सर्वत्र, भगवान के भक्त तो कहीं कहीं मिलते हैं। भगवान तो सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन भक्त सब जगह नहीं मिलते हैं, भक्त कहीं कहीं मिलते हैं, और भक्तों का संग बहुत दुर्लभ है। तो भगवान भी दुर्लभ नहीं है, भक्त दुर्लभ है, भक्तों का संग दुर्लभ है। हमारे एक संत बहुत सुंदर कहते हैं, तात मिले पुण्यमात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई, लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले, बैकुंठ जाई, राज मिले सब साज मिले, गजबाज मिले, मनवांछित पाई, सुंदर और मिले सब ही सुख, पर संत समागम दुर्लभ भाई। इस संसार में आदमी को सब कुछ मिल जाता है, लेकिन संत समागम दुर्लभ भाई। संतों का संग जो है बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। लेकिन हम सबको यहाँ पर प्रत्येक रविवार, प्रत्येक हफ्ते में हम सबको संतों का, भक्तों का संग सुलभ होता है। वास्तव में हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। इसीलिए हम सबको सत्संग प्राप्त होता है। देखिए, इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, और संसार के लोगों को सब कुछ प्राप्त है। गाड़ी प्राप्त है, बंगला प्राप्त है, धन प्राप्त है, बैंक बैलेंस प्राप्त है, जमीन प्राप्त है, पद प्राप्त है, मान सम्मान प्राप्त है, सब कुछ प्राप्त है, लेकिन उनको जो है सत्संग प्राप्त नहीं है, भक्तों का संग प्राप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका भाग्य नहीं है, भाग्य नहीं है। क्योंकि सत्संग तो भाग्य से मिलता है ना। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, रामायण में लिखा है, बड़े भाग पाइय सत्संगा। बड़े भाग्य से संतों का दर्शन और संतों का संग प्राप्त होता है, बड़े भाग्य से। भागवत में भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। आदमी के करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्यों का जब उदय होता है, तो उस पुण्यों के फल स्वरूप जो है आदमी को किसी संत का दर्शन सुलभ होता है, किसी संत का संग प्राप्त होता है। तो दुनिया में आदमी को सब कुछ सुलभ है, लेकिन सत्संग सुलभ नहीं है, क्योंकि सत्संग के लिए भाग्य चाहिए, और आदमी के पास भाग्य नहीं है, इसीलिए उसको सत्संग सुलभ नहीं है। लेकिन हम सब भाग्यशाली हैं कि हम सबको सत्संग प्राप्त हो रहा है। एक बहुत सुंदर कथा आती है कि एक बार
एक चिड़ियाघर में एक ऊंट और एक ऊंटनी, क्षमा कीजिए, एक ऊंटनी और उसका बच्चा रहते थे। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक चिड़ियाघर में एक ऊंटनी रहती थी और उसके साथ में उसका बच्चा रहता था। तो एक दिन ऊंटनी के बच्चे ने अपनी मां से पूछा कि मां, भगवान ने हमारे पीठ पर इतना बड़ा कुबड़ क्यों बनाया है? कुबड़ क्यों बनाया है? ऊंटनी ने कहा कि देखो बेटा, ऐसा है ना कि हम सब रेगिस्तान में रहने वाले प्राणी हैं और रेगिस्तान में पानी नहीं होता है। कहीं कहीं पानी होता है तो हमको एक बार पानी मिल जाता है तो हम उस पानी को स्टोर करके इस कुबड़ में रख लेते हैं और उसको कई महीनों तक हम पीते रहते हैं। इसीलिए भगवान ने हमारे पीठ पर कुबड़ दिया है। बेटा, वास्तव में कुबड़ नहीं है, हम सब लोग का पानी स्टोर करने का टंकी है। फिर उस बच्चे ने पूछा कि मां, भगवान ने हम सबके पांव इतने लंबे लंबे क्यों बनाए हैं? ऊंटनी ने कहा कि देखो बेटा, ऐसा है ना कि हम सब रेगिस्तानी प्राणी हैं और रेगिस्तान में बहुत गर्मी पड़ती है और वहां के रास्ते जो है बालू से भरे होते हैं और वो बालू दिन रात धूप से तपते रहते हैं। तो उन तपते हुए बालुओं का ताप हमारे शरीर को न लगे, इसके लिए भगवान ने हमारे पांव लंबे लंबे बनाए हैं, लंबे लंबे पांव बनाए हैं। और हम सबको बहुत दूर तक चलना भी होता है, इसीलिए भगवान ने हमारे इतने लंबे लंबे पांव बनाए हैं। फिर उस बच्चे ने पूछा कि मां, भगवान ने हमारे इतने लंबे लंबे गर्दन क्यों बनाए हैं? ऊंटनी ने कहा कि देखो बेटा, भगवान ने हमारे गर्दन लंबे लंबे इसलिए बनाए हैं क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े पेड़ को भी अपने लंबे लंबे गर्दन से उसको पकड़ सके और उसको तोड़ करके हम खा सकें, इसके लिए भगवान ने हमारे गर्दन लंबे लंबे बनाए हैं। बच्चे ने पूछा कि मां, भगवान ने हमारे आंखों पर इतने बड़े बड़े बाल क्यों बनाए हैं? ऊंटनी ने कहा कि बेटा, ऐसा है ना कि हम सब रेगिस्तान में रहने वाले प्राणी हैं और रेगिस्तान में बहुत धूल उड़ता है, तो वह धूल उड़ करके आंख में न पड़ जाए, उस धूल से हमारे आंखों की सुरक्षा होती रहे, इसीलिए भगवान ने हमारे आंख पर इतना बड़ा बड़ा बाल बनाया है। इस तरह से उस बच्चे ने अपनी मां से बहुत प्रश्न किया और अंत में उस बच्चे ने मां से कहा कि मां, जब भगवान ने हमको इतनी सुविधा दी है, जब भगवान ने हमको इतनी सुविधा दी है, तो हम लोग इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? हम लोग तो रेगिस्तान में रहना चाहिए ना। जब भगवान ने हमको इतनी इतनी सुविधा दी है तो हम लोग इस चिड़ियाघर में क्यों रहते हैं? हम लोग रेगिस्तान में क्यों नहीं रहते हैं? उस समय उस ऊंटनी ने कहा कि देखो बेटा, यद्यपि भगवान ने हमको बड़ा बड़ा पांव दिया है, हमारे पीठ पर कुबड़ दिया है, हमारे गर्दन लंबे लंबे दिए हैं, हमारे आंखों पर बड़े बड़े बाल दिए हैं, भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी हम जो है रेगिस्तान में नहीं रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा भाग्य नहीं है। भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी हम रेगिस्तान में नहीं जा सकते। हम लोग इस चिड़ियाघर में रह रहे हैं, हम लोग रेगिस्तान में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारा भाग्य नहीं है। तो ये प्रसंग बहुत बड़ा है, लेकिन इस प्रसंग को सुनाने के पीछे भाव ये है कि जिस प्रकार से उस
ऊंटनी को सब कुछ प्राप्त था, उस ऊंटनी को सब कुछ प्राप्त था, लेकिन भाग्य नहीं था, इसलिए जो है वह रेगिस्तान में नहीं रह सकते थे, रेगिस्तान में नहीं जा सकते थे। वैसे ही इस संसार में कई लोग हैं जिनको गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, मान, प्रतिष्ठा, पद, बड़ाई सब कुछ प्राप्त है, लेकिन फिर भी वो सत्संग में नहीं आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका भाग्य नहीं है। क्योंकि सत्संग में आने के लिए भाग्य चाहिए और वही उनके पास नहीं है। इसीलिए वो सत्संग में नहीं आ पाते हैं। लेकिन हम सब लोग को सत्संग प्राप्त हो रहा है और हम सब लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि हम सबको भाग्य प्राप्त है, हम सबका भाग्य बढ़ा है कि हम सब लोग को सत्संग मिल रहा है। बड़े भाग्यशाली हैं हम लोग, क्योंकि जो भाग्यशाली होता है ना, उसी को सत्संग मिलता है। बड़े भाग पाइय सत्संगा। तो सब कुछ कहने का भाव यह है कि हम सभी लोगों को यहाँ पर प्रत्येक हफ्ते, प्रत्येक सप्ताह में सत्संग सुलभ होता है। ये हम सबका भाग्य है और भगवान की कृपा है। स्वाइए भगवान की कृपा से प्राप्त इस सत्संग का लाभ उठाते हुए हम सब लोग आज जो है इस भगवत गीता की महिमा को श्रवण करेंगे। भगवत गीता की महिमा को श्रवण करेंगे, क्योंकि आज भगवत गीता जयंती है। गीता जयंती है, यानी कि आज जो है भगवत गीता जी का जन्मदिन है। हम सब लोगों को अपना जन्मदिन तो याद रहता है, हम सब लोग को अपना जन्मदिन याद रहता है कि हम लोगों का जन्मदिन कब है, लेकिन हम लोगों को भगवत गीता का जन्मदिन याद नहीं रहता है। आज भगवत गीता का जन्मदिन है, यानी कि आज के दिन ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी। इसीलिए आज हम सब लोग इस भगवत गीता की महिमा को सुनेंगे। और एक बात आप सब लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी मुझे बहुत कष्ट होता है कि हम सब लोग हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं, सनातन धर्म में जन्म लिए हैं, लेकिन सनातन धर्म में भी जन्म लेकर के हम लोगों को यह भी पता नहीं होता है कि गीता और भागवत में अंतर क्या है। कई लोगों को यहां पर भी पूछ दिया जाए कि गीता और भागवत में अंतर क्या है, तो नहीं बता पाएंगे। लोग गीता और भागवत को दोनों को एक ही जैसा मानते हैं। दोनों में क्या अंतर है आदमी को पता ही नहीं है। तो मैं गीता की महिमा सुनाने से पहले आप लोगों को गीता और भागवत में अंतर क्या है मैं बता देता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, यानी कि महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन को जो उपदेश दिया उसको भगवत गीता कहते हैं। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, क्योंकि हम कई बार बता चुके हैं और कभी कभी पूछते हैं तो लोगों को पता नहीं चलता है, पता नहीं होता है, बड़ा दुख होता है। इसलिए मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं, और ये सब लोग याद रखिएगा, मैं कथा के लास्ट में पूछूंगा, और जिसको नहीं आएगा उसको पनिशमेंट देना पड़ेगा। उसको पनिशमेंट मिलेगा, दंड मिलेगा, सजा मिलेगी उसको। गीता किसको कहते हैं? भगवान कृष्ण ने महाभारत की युद्ध भूमि में अर्जुन को जो उपदेश दिया उसको भगवत गीता कहते हैं। जो ये गीता है इसको भगवत गीता कहते हैं, जिसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं, इसको भगवत गीता कहते हैं। और भागवत किसको कहते हैं? सुखदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को हरिद्वार में गंगा जी के पावन तट पर बैठ करके
7 दिन तक जो भगवान कृष्ण की लीला सुनाई उसको श्रीमद् भागवत कहते हैं। यानी कि सुखदेव जी ने परीक्षित जी को जो 7 दिन तक सुनाया उसको श्रीमद् भागवत कहते हैं। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो महाभारत के युद्ध में सुनाया उसको भगवत गीता कहते हैं। भगवत गीता में 700 श्लोक है और भागवत में, भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। तो गीता और भागवत में ये अंतर है। आप सब लोग को अब याद रहेगा ना कि फिर से एक बार और बता दें? एक बार और सुनना है तो सुन लीजिए, लेकिन बाद में याद होना चाहिए लास्ट में, नहीं तो सबके सामने खड़ा किया जाएगा। तो सब लोग समझ गए होंगे लगता है। तो ये आज जो है इस गीता आज इस गीता का जन्मदिन है, इसीलिए आज जो है हम सब लोग इस भगवत गीता की महिमा को सुनेंगे। इस गीता की क्या महिमा है? इस भगवत गीता की बहुत बहुत महिमा है। हमारे भगवान वेद व्यास जी कहते हैं अथवा श्रीपाद शंकराचार्य जी कहते हैं कि देखिए इस भगवत गीता की इतनी महिमा है कि अगर कोई व्यक्ति इस भगवत गीता को ध्यान पूर्वक श्रवण करता है, सुनता है और इस गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है तो वह व्यक्ति जो है परम पवित्र बन जाता है। जैसे इस बात को हम लोग एक कथा से समझ सकते हैं कि एक बार हमारे इस्कान संस्था के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने इस्कान की स्थापना किया, वे श्रील प्रभुपाद जी एक बार मुंबई में जुहू समुद्र के किनारे अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। एक बार इस्कान के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी बंबई में जुहू समुद्र के किनारे अपने बहुत सारे विदेशी शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। उस समय एक पत्रकार ने प्रभुपाद जी से पूछा कि स्वामी जी आप हमको कोई चमत्कार दिखा सकते हैं क्या? आप हमको कोई चमत्कार दिखा सकते हैं? क्योंकि आज के लोग जो है चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। जो चमत्कार नहीं दिखाता है ना उसका कोई वैल्यू नहीं है। आज देखिए आज कितने लोग जो है चमत्कार दिखाते हैं और वहां पर लाखों लोगों की भीड़ लगती है। तो पत्रकार ने प्रभुपाद जी से पूछा कि स्वामी जी आप हमें कोई चमत्कार दिखा सकते हैं क्या? उस समय प्रभुपाद जी ने अपने विदेशी शिष्यों के तरफ अंगुली करके कहा कि देखो आप ये जो विदेशी लोगों को देख रहे हो ना, ये विदेशी लोग जो है ऐसे थे कि एक दिन भी गाय का मांस खाए बिना नहीं रह सकते थे, लेकिन आज जो है ये लोग गाय का मांस की बात तो दूर रही, आज जो है ये लोग चॉकलेट खाना भी बंद कर दिए। क्या ये चमत्कार नहीं है? जो विदेशी लोग जो है हमारे भारत को लूटने के लिए आए थे, वही विदेशी लोग जो है आज मुझ जैसे भारतीय एक बूढ़े व्यक्ति के पीछे पीछे घूम रहे हैं। क्या ये चमत्कार नहीं है? इतना ही नहीं, जो विदेशी लोग जो है एक दिन भी शराब पिए बिना नहीं रह सकते थे, वो विदेशी लोग आज चाय पीना भी छोड़ दिए। क्या ये चमत्कार नहीं है? जो विदेशी लोग जो है
शराब पी करके बियर बार में नाचा करते थे, वही विदेशी लोग जो है आज हरिनाम रूपी अमृत पी करके राधा कृष्ण के मंदिर में नाचते हैं। क्या एक चमत्कार नहीं है? आपको दिखाई नहीं देता है? चमत्कार नहीं है? इस तरह से प्रभुपाद जी ने उस पत्रकार को बहुत सुंदर समझाया। अंत में उस पत्रकार ने उस प्रभुपाद जी से पूछा कि स्वामी जी, आपने जो है इन विदेशियों के भीतर इतना बड़ा परिवर्तन कैसे लाया? इतना बड़ा परिवर्तन कैसे लाया? उस समय प्रभुपाद जी ने अपने झोले से इस भगवत गीता को निकाला और प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो, मुझ में तो ऐसा कोई भी बल नहीं है कि मैं जो है किसी आदमी के दिल को बदल सकूं। मैंने जो है इस भगवत गीता के बल पर इन विदेशियों के भीतर ऐसा परिवर्तन लाया है। इस भगवत गीता के बल पर, इस भगवत गीता के पवित्र ज्ञान के बल पर। तो कहने का मतलब यह है कि इस भगवत गीता की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि इस भगवत गीता को अगर कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक पढ़ता है, ध्यान पूर्वक सुनता है, तो उस व्यक्ति का मन, उस व्यक्ति का जीवन परम पवित्र बन जाता है। जैसे विदेशियों का मन और जीवन उनका पवित्र हो गया। यह है भगवत गीता की महिमा। इसीलिए श्रीपाद शंकराचार्य जी कहते हैं कि मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसारम मलनाशनम। शंकराचार्य जी कहते हैं कि हम सब लोग रोज रोज साधारण जल से तो हम लोग रोज रोज स्नान करते हैं, लेकिन हम सब लोगों को प्रतिदिन इस गीता रूपी गंगा में भी स्नान करना चाहिए। अगर इस गीता रूपी जल से अगर हम लोग स्नान करते हैं तो हम लोग का मन पवित्र बन जाता है। इसीलिए इस गीता को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, प्रतिदिन सुनना चाहिए। इसकी बड़ी महिमा है। इतना ही नहीं, हमारे महापुरुष लोग कहते हैं कि देखिए, यह भगवत गीता जो है, हमारे जितने भी सनातन सदग्रंथ हैं, उन सारे सदग्रंथों की नींव है ये भगवत गीता। हमारे जितने भी सनातन सदग्रंथ हैं, उन सारे सनातन सदग्रंथों की फाउंडेशन, सारे सदग्रंथों की नींव है ये भगवत गीता। इस बात को भी हम लोग एक कथा से समझ सकते हैं कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश में, अमेरिका में वो प्रचार करने के लिए गए और वहां पहुंच करके उन्होंने भगवत गीता का खूब प्रचार प्रसार किया और उनके प्रचार प्रसार का इतना असर हुआ कि बहुत सारे विदेशी लोग, हजारों लाखों की मात्रा में विदेशी लोग जो है अपना बाइबल पढ़ना छोड़ करके इस भगवत गीता को पढ़ना शुरू कर दिए। अपना ईसाई धर्म को छोड़ करके और इस सनातन धर्म को अपनाने लगे, सनातन धर्म को अपनाने लगे। उस समय कुछ ईसाई लोग जो है स्वामी विवेकानंद जी से ईर्ष्या करने लगे, इस भगवत गीता से ईर्ष्या करने लगे और उन लोगों ने एक मीटिंग किया कि हम ऐसा क्या करें कि ये जो भारतीय सन्यासी है स्वामी विवेकानंद, इसको नीचा दिखाया जा सके और इस भगवत गीता को नीचा दिखाया जा सके। ऐसा हम क्या करें? इसके लिए उन सारे ईसाइयों ने मिलकर के एक सभा बुलवाया, एक सभा बुलवाया, एक कार्यक्रम को रखा और उस कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद जी को भी बुलाया और उन ईसाइयों ने स्वामी विवेकानंद जी को नीचा दिखाने के लिए और इस भगवत गीता को नीचा दिखाने के लिए क्या किया था?
जब स्वामी विवेकानंद जी उस सभा में पहुंचे तो क्या देखा कि ईसाइयों ने इस गीता को नीचा दिखाने के लिए एक युक्ति की थी। क्या कि उस सभा में ऐसे बहुत सारे एक मेज के ऊपर बहुत सारे पुस्तक रखे थे, बहुत सारे धर्म ग्रंथ रखे थे, और सारे धर्म ग्रंथों को सबसे ऊपर रखा था और हमारी इस भगवत गीता को जो है सबसे नीचे रखा था। और वो लोग ये सोच रहे थे कि स्वामी विवेकानंद जब अपने इस भगवत गीता को सबसे नीचे देखेंगे तो उनको बड़ा कष्ट होगा। लेकिन हुआ उल्टा। स्वामी विवेकानंद जी जब उस सभा में पहुंचे और जब उस सभा में पहुंच करके उन्होंने अपने भगवत गीता को नीचे देखा तो उनके आंखों से आंसू छलकने लगे और स्वामी विवेकानंद जी ने रोते रोते कहा कि आज तक तो मैं यही समझता था कि यह भगवत गीता जो है हमारे सारे सनातन सदग्रंथों की नींव है, परंतु आज इस सभा में आकर के पता चला कि नहीं नहीं, ये हमारी भगवत गीता जो है दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं उन सारे सदग्रंथों की नींव और फाउंडेशन है ये भगवत गीता। आज हमको यहां पर आकर के पता चला। और इतना कह करके स्वामी विवेकानंद जी ने जैसे ही इस भगवत गीता को नीचे से खींचा उस समय सारे ग्रंथ जो है नीचे गिर गए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि देखो, जब नींव मजबूत रहता है ना तो बिल्डिंग खड़ा रहता है, लेकिन नींव हट जाए तो बिल्डिंग गिर जाता है। हमारी भगवत गीता नींव है, ये जब तक नीचे थी तब तक तुम्हारे ग्रंथ टिके हुए थे, जैसे ही हमने हटाया सब गिर गए। मतलब हमारी गीता के बिना तुम्हारे सदग्रंथों का कोई मूल्य नहीं है। उस समय सभा में उपस्थित जितने भी विरोधी लोग थे सबका सिर शर्म से नीचा हो गया। प्रसंग बड़ा है, कहने का भाव यह है कि यह भगवत गीता जो है दुनिया में जितने भी सदग्रंथ हैं उन सभी सदग्रंथों की नींव है ये भगवत गीता। इसीलिए हम सब लोगों को जो है इस भगवत गीता को अवश्य पढ़ना चाहिए और इसको सुनना चाहिए, क्योंकि यह भगवत गीता जो है भगवान श्री कृष्ण ने हम सब मनुष्यों के लिए ही सुनाया है। एक कथा आती है कि एक बार महाभारत युद्ध से पहले श्री नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु आप हमको ये बताइए कि इस दुनिया में जो देवता हैं और मनुष्य हैं वो दोनों आपके ही संतान है ना? तो भगवान ने कहा हाँ, देवता और मनुष्य दोनों ही मेरे संतान हैं। उस समय नारद जी ने कहा कि प्रभु जब देवता और मनुष्य दोनों ही आपके संतान हैं तो ये आप सबके पिता हैं, तो एक पिता जो होता है वो अपने सारे पुत्रों के प्रति समान व्यवहार करता है, लेकिन आपने तो समान व्यवहार नहीं किया। भगवान ने कहा मैंने क्या गलती किया है? नारद जी ने कहा कि प्रभु आपने जो है जो देवता हैं उन देवता लोग भी आपके पुत्र हैं, तो आपने देवताओं को तो एक अमृत पिलाया। क्या पिलाया? आपने देवताओं को समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत पिलाया, है ना? तो देवता भी आपके पुत्र हैं और मनुष्य भी आपके पुत्र हैं, और एक पिता जो है वो सभी पुत्रों के प्रति समान व्यवहार करता है, लेकिन आपने समान व्यवहार नहीं किया। आपने देवताओं को तो अमृत पिलाया, समुद्र मंथन से अमृत निकला तो आपने देवताओं को पिलाया, लेकिन मनुष्यों को भी तो अमृत पिलाना चाहिए, वो भी तो आपके पुत्र हैं, उनको भी तो अमृत पिलाना चाहिए, लेकिन आपने मनुष्यों को तो कोई अमृत नहीं पिलाया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, क्षमा कीजिए, नारद जी से कहा कि नारद जी आप चिंता मत कीजिए, मैंने
देवताओं को अमृत पिलाया तो मैं जो है मनुष्यों को भी अमृत पिलाऊंगा। तो कब पिलाएंगे? उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नारद जी, मैंने जो है देवताओं को तो समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत पिलाया, लेकिन मैं जो है इस संसार के मनुष्यों को अपने हृदय और मुख कमल से निकले हुए इस गीता अमृत को पिला करके जाऊंगा। मैं इस संसार से जाने से पहले जो है मैं अपने मुख कमल से इस गीता अमृत को निकालूंगा और इस संसार में इस गीता अमृत को छोड़ करके जाऊंगा और मैं ये गीता अमृत मनुष्यों को पिलाऊंगा। मैंने देवताओं को तो एक ही बार अमृत पिलाया, लेकिन मनुष्यों को तो मैं ये गीता अमृत छोड़ के ही जाऊंगा। जितना बार पीना है पी लें, कोई इसका चार्ज नहीं। और देवताओं को समुद्र से निकला हुआ अमृत पीने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा, लेकिन इस गीता अमृत को पीने के लिए मनुष्यों को कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बस रविवार को आकर के बैठ जाना है और बस आकर के इस गीता अमृत का पान करना है। गीता अमृत भी मिलेगा और जब गीता अमृत सुन लेंगे उसके बाद जो है महाप्रसाद भी मिलेगा। तो कहने का भाव यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने यह भगवत गीता रूपी अमृत हम सब लोगों के लिए छोड़ करके गए हैं। इसीलिए हम सब लोगों को प्रतिदिन इस गीता अमृत का पान करना चाहिए, अर्थात इसको श्रवण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने ये भगवत गीता हम सब मनुष्यों के लिए ही बनाए हैं। देखिए, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाया, परंतु वास्तव में अगर बुद्धि से विचार किया जाए तो अर्जुन को इस गीता की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिस भगवान का स्मरण करने मात्र से आदमी का मोह नष्ट हो जाता है, वही भगवान साक्षात अर्जुन के सामने खड़े थे। तो अर्जुन के भीतर मोह कैसे हो सकता है, अज्ञान कैसे हो सकता है कि उसका अज्ञान दूर करने के लिए कृष्ण को गीता सुनाना पड़े? आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? कई बातें होती है ना कि जो आसानी से नहीं समझ में आती, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ता है। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो समझ जाएंगे। आप लोग विचार करिए कि जिस भगवान का अगर कोई व्यक्ति अपने घर में बैठे बैठे मन से स्मरण मात्र करे तो उस आदमी का मोह दूर हो जाता है, उस आदमी का अज्ञान दूर हो जाता है। वही भगवान साक्षात अर्जुन के सामने खड़े थे, तो अर्जुन में भला मोह और अज्ञान कैसे हो सकता है कि उसका अज्ञान दूर करने के लिए अर्जुन को गीता सुनानी पड़े? उसमें अर्जुन में मोह और अज्ञान की संभावना ही नहीं थी कि भगवान उसको गीता सुनाए। वास्तव में यह भगवत गीता जो है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बना करके इस भगवत गीता का ज्ञान हम सब लोगों को सुनाया, क्योंकि हम सब लोगों के भीतर मोह है, अज्ञान है, और हम सबका मोह और अज्ञान दूर करने के लिए इस गीता की जरूरत है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बना करके हम सबको ये भगवत गीता का ज्ञान दिया। भगवान ने ये गीता हम सब के लिए बनाए हैं, इसीलिए सबको गीता पढ़ना चाहिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक मोबाइल बनाने वाला व्यक्ति मोबाइल को कैसे यूज करना चाहिए, इसके लिए एक गाइड बुक बनाता है। हरे कृष्णा। आइए हम सब लोग अपने आदरणीय पूर्व चेयरमैन साहब जी का स्वागत करें महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे एक
मोबाइल बनाने वाला व्यक्ति जब मोबाइल बनाता है तो मोबाइल को कैसे यूज करना चाहिए, इसके लिए वह एक गाइड बुक बनाता है ना। जब हम लोग मोबाइल खरीदने जाते हैं तो मोबाइल के पैकेट में एक गाइड बुक रहता है ना, उसको यूजर मैनुअल कहते हैं, है ना। तो जिस प्रकार से मोबाइल को बनाने वाला व्यक्ति मोबाइल को कैसे यूज करना चाहिए इसके लिए एक यूजर मैनुअल बनाता है, वैसे ही इस संसार को बनाने वाले भगवान भी जो है इस संसार में कैसे जीना चाहिए इसके लिए भगवान भी एक यूजर मैनुअल बनाते हैं, गाइड बुक बनाते हैं। और वो गाइड बुक है ये भगवत गीता। जैसे मोबाइल को बनाने वाला व्यक्ति मोबाइल को कैसे यूज करना चाहिए इसके लिए एक गाइड बुक बनाता है और उसमें लिखा रहता है कि कैसे मोबाइल को यूज करना चाहिए, वैसे ही संसार को बनाने वाले भगवान भी संसार में कैसे जीना चाहिए, संसार में कैसे रहना चाहिए, इसके लिए भी भगवान एक गाइड बुक बनाते हैं, एक यूजर मैनुअल बनाते हैं। और वो यूजर मैनुअल गाइड बुक ये गीता है। और जिस प्रकार से अगर हम मैनुअल के अनुसार, गाइड बुक के अनुसार अगर मोबाइल का उपयोग नहीं करते हैं तो मोबाइल खराब हो जाता है, वैसे ही इस गीता रूपी गाइड बुक के अनुसार अगर हम सब लोग अपना जीवन नहीं जीते हैं तो हम सबका जीवन खराब हो जाता है। हम सब लोग जीवन भर सुख के लिए दिन रात हम लोग तड़पते हैं, मेहनत करते हैं, गधे की तरह परिश्रम करते हैं, जिंदगी भर परिश्रम करते हैं, लेकिन हम लोगों को सुख का एक बूंद भी प्राप्त नहीं हो पाता है। बस जिंदगी भर ललच के रह जाते हैं, लेकिन हम लोगों को सुख का एक बूंद भी प्राप्त नहीं हो पाता। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब लोग जो है अपना जीवन गीता के अनुसार नहीं जी रहे हैं। कहीं ना कहीं हम सब लोग भी जो है अपने जीवन में से गीता को निकाल दिए, गीता के बातों को, गीता के सिद्धांतों को, गीता के ज्ञान को हम लोग अपने जीवन से निकाल दिए हैं और हम लोग अपने मनमाने ढंग से जी रहे हैं। इसीलिए सुख के लिए लाख प्रयास करते हैं, सुखी होने के लिए हम लाख प्रयास करते हैं, लेकिन आज तक हम लोग को सुख नहीं मिला क्योंकि हम लोग गीता के अनुसार नहीं जीते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यह भगवत गीता जो है भगवान ने हम सब लोगों के लिए ही बनाए हैं, इसीलिए हम सब लोगों को इस भगवत गीता को प्रतिदिन अवश्य पढ़ना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी समय में हमारा भारत जो है इसको विश्व गुरु कहा जाता था, जगत गुरु कहा जाता था, लेकिन आज जो है हमारा भारत जो है जगत गुरु नहीं रहा, विश्व गुरु नहीं रहा। इसमें कहीं ना कहीं कारण यही है कि हम सब लोग अपने जीवन से गीता को निकाल दिए, गीता के ज्ञान को निकाल दिए। हम सब लोग इस गीता को न पढ़ने के कारण ही हम सब लोग आज दरिद्रता की जिंदगी जी रहे हैं, दरिद्र जैसा जीवन जी रहे हैं। एक छोटी सी कथा आती है कि एक बार एक बुढ़िया माता जी जो है एक मंदिर के बाहर रोज भिक्षा मांगती थी, रोज भिक्षा मांगती थी। एक दिन मंदिर के महात्मा जी ने उस बूढ़ी माँ से कहा कि माता जी, क्या आपके पति देव नहीं हैं जो आपको खिला सके, आपको अच्छे कपड़े दे सके? उस बूढ़ी माँ ने कहा कि महात्मा जी, बात ऐसी है ना कि मेरे पति देव का देहांत हो चुका है, मेरे पति देव का देहांत हो चुका है, लेकिन हाँ मेरा एक बेटा है और वो विदेश में रहता है, लेकिन वो जो है कभी हमको पैसे नहीं भेजता है, कभी पैसे नहीं भेजता।
इसीलिए मैं भिक्षा मांग करके अपना जीवन निर्वाह करती हूँ। लेकिन हाँ, वह हर महीने पता नहीं एक गुलाबी रंग का एक कागज भेजता है, वो पता नहीं वो क्या है, एक गुलाबी रंग का हर महीने कागज भेजता है। महात्मा जी ने कहा कि जरा वो कागज दिखाओ तो सही। वो बुढ़िया माता जी महात्मा जी को अपने घर पर ले गई और बुढ़िया माता जी ने महात्मा जी को गुलाबी रंग का कागज दिया और जैसे ही महात्मा जी ने वो गुलाबी रंग का कागज देखा तो पांव तले से जमीन खिसक गया। वो आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि वो गुलाबी कागज जो था वो कोई साधारण कागज नहीं था। वो गुलाबी कागज जो है, एक एक कागज जो है 50-50 हजार का चेक था। 50-50 हजार का चेक था और ऐसे 100 से ज्यादा चेक पड़ा हुआ था। उस बूढ़ी माँ का बेटा रोज हर महीने में जो है वो चेक भेजा करता था। उस समय महात्मा जी ने कहा कि माता जी, आपके पास तो इतना धन है, आपके पास तो इतना पैसा है कि आप जो है पूरा जिंदगी भर आप खाओ तो भी खत्म नहीं होगा। आप बड़े से बंगले में रह सकते हैं, दूसरों 10 लोगों को खिलाएंगे तो भी खत्म नहीं होगा, लेकिन इतना धन होने के बाद भी आप दरिद्र जैसी जिंदगी जी रहे हैं। महात्मा जी तुरंत जो है उस चेक को लेकर के बैंक में गए और पैसा भजा करके महात्मा जी ने उस बुढ़िया माता को दिया और उसी दिन से उस बुढ़िया माता के जीवन सुखमय हो गया। एक कहानी जो है बिल्कुल छोटी है, लेकिन इस कहानी को सुनाने के पीछे भाव ये है कि जिस प्रकार से उस बुढ़िया माता जी के पास हजारों रुपए का चेक पड़ा हुआ था, लेकिन न पढ़ने के कारण जो है, पढ़ी लिखी न होने के कारण, न पढ़ने के कारण जो है वो दरिद्रता जैसी जिंदगी जी रही थी, दरिद्र जैसी जिंदगी जी रही थी। ठीक उसी प्रकार हम सब लोगों के पास भी ये गीता रूपी, शास्त्र रूपी अपार धन संपत्ति पड़ा हुआ है, लेकिन इसको न पढ़ने के कारण, न सुनने के कारण हम सब लोग भी जो है दरिद्र जैसा जिंदगी जी रहे हैं। इसको न पढ़ने के कारण, न समझने के कारण। जैसे उस बुढ़िया माता के पास तो बहुत पैसे थे, लेकिन न पढ़ने के कारण जो है दरिद्र जैसा जिंदगी जी रही थी, वैसे ही हम सब लोगों के पास भी गीता, भागवत, रामायण रूपी अनमोल धन पड़ा हुआ है, लेकिन इसको न पढ़ने के कारण, न जानने के कारण, न सुनने के कारण हम सब लोग भी दरिद्र जैसा दुखमय जीवन जी रहे हैं। कई बार कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अरे हमारे पास कहाँ दरिद्रता है, हमारे पास तो रहने के लिए आलीशान घर है, गाड़ी है, बंगला है, हाँ, हमारे पास कहाँ दरिद्रता है। देखिए, दरिद्रता का यहाँ पर हल्का अर्थ मत लीजिएगा। दरिद्रता का अर्थ है कि भले हम लोग के पास पैसा तो है, गाड़ी तो है, लेकिन हम लोगों के पास जो है उदारता नहीं है मन में। पैसा तो है हम लोगों के पास में, लेकिन हम सब लोगों के जीवन में ज्ञान नहीं है। ज्ञान के मामले में हम सब लोग दरिद्र हैं। केवल पैसे से ही कोई दरिद्र नहीं होता है। जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान न हो, जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान न हो कि मैं कौन हूं, मैं इस संसार में कहां से आया हूं, क्यों नहीं चाहते हुए भी इतना दुख झेल रहा हूं, क्यों नहीं चाहते हुए भी दिन रात में चिंता की आग में जल रहा हूं, क्यों? इसका ज्ञान न होना भी दरिद्रता है। तो हम सब लोग पैसे के मामले में, घर के मामले में, गाड़ी बंगले के मामले में तो हम लोग बहुत धनवान हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के मामले में हम सब लोग दरिद्र हैं। हम लोग के पास सब कुछ है लेकिन सुख नहीं है, तो सुख के मामले में भी हम सब लोग दरिद्र हैं। आज हम लोगों ने मेहनत करके, परिश्रम करके बड़ा बड़ा गाड़ी बंगला तो खड़ा कर दिया, लेकिन ये सारा गाड़ी बंगला जिस सुख के लिए हम लोग करते हैं, वो सुख आज तक हम लोग प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए हम लोग सुख के मामले में भी हम लोग दरिद्र हैं। तो जब तक हम लोग
इस गीता को नहीं पढ़ेंगे, भागवत को नहीं पढ़ेंगे, रामायण को नहीं पढ़ेंगे, सुनेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक जो है हम सब लोग उस बूढ़ी माता की तरह दरिद्रता जैसा ही जीवन, दुख में जीवन जिएंगे। इसीलिए हम सब लोगों को इस भगवत गीता को रोज पढ़ना चाहिए और रोज इसको सुनना चाहिए। क्योंकि इस छोटी सी भगवत गीता में हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर छिपा हुआ है। जैसे छोटे से हारमोनिया में जो है दुनिया का सारा राग छिपा होता है, दुनिया का सारा सुर ताल छिपा होता है, वैसे ही इस छोटी सी भगवत गीता में जो है हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर छिपा हुआ है। चाहे आध्यात्मिक प्रश्न हो, चाहे भौतिक प्रश्न हो, चाहे पारिवारिक प्रश्न हो, चाहे सामाजिक प्रश्न हो, चाहे व्यक्तिगत प्रश्न हो, चाहे राजनीतिक प्रश्न हो, हर प्रश्न का उत्तर इस भगवत गीता में छिपा हुआ है। हर प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। महात्मा गांधी जी कहते थे कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूं और बहुत व्यस्तता रहती है, और राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत सारे टेंशन आते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं जो अंट संट बोलते हैं। तो जब मैं बहुत परेशान हो जाता हूं और मैं अपने समस्याओं का समाधान ढूंढता हूं, लेकिन जब समस्याओं का समाधान कहीं भी नहीं मिलता है, तो जब मैं इस भगवत गीता को उठाता हूं और उठा करके मैं अपनी स्वेच्छा से जो पेज खोल लेता हूं, उसी पेज पर मेरे हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। ये महात्मा गांधी जी का वाक्य है कि मैं इस गीता को खोल करके जो पेज में खोल देता हूं, उसी पेज पर मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। और महात्मा गांधी जी को इस भगवत गीता में इतनी निष्ठा थी कि महात्मा गांधी जी यद्यपि राजनीतिक व्यक्ति थे, बहुत व्यस्तता थी, लेकिन इतनी व्यस्तता होने के बाद भी भगवत गीता में उनकी इतनी निष्ठा थी कि वो गीता का 13 अध्याय उन्होंने कंठस्थ कर लिया था। गीता में 18 अध्याय हैं, लेकिन इसमें से 13 अध्याय उन्होंने कंठस्थ कर लिया था। आप लोग सोचिए वो कितना मनोयोग से पाठ करते होंगे। 13 अध्याय उन्होंने याद कर लिए थे। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना कि प्रभु जी ठीक कहते हो, आप ठीक कहते हैं कि गीता पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी क्या है, हमारे पास समय नहीं है, बहुत सारा काम धाम है, ये काम वो काम, कहाँ समय है कि पढ़ें। वास्तव में हम सबका बहाना है। महात्मा गांधी जी से ज्यादा तो हम लोग बिजी नहीं होंगे ना। मोदी जी ने भारत का भार हम लोग के सिर पर तो नहीं दे दिया है ना कि हम लोग इतने व्यस्त हैं। अरे वो भी, मोदी जी भी कितने भी व्यस्त हो, फिर भी वो भगवत गीता पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस भगवत गीता में दुनिया के सारे प्रश्नों का समाधान छिपा हुआ है। इसीलिए हम सब लोगों को रोज इस भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम लोग इस भगवत गीता को पढ़ने की बात तो दूर रही, हम लोग इस भगवत गीता को छूते भी नहीं हैं। हम सब लोगों की हालत जो है ना, आप लोग बुरा मत मानिएगा, हम सब लोगों का हालत जो है ना रावण जैसा है, रावण जैसा। एक बार रावण को किसी जुर्म में अदालत में बुलाया गया। अदालत में जज ने रावण से कहा कि रावण, तुम गीता पर हाथ रखकर कहो, जो कहोगे सच के अलावा कुछ नहीं कहोगे। उस समय रावण ने कहा कि हम गीता पर हाथ नहीं रखेंगे। जज ने कहा क्यों नहीं रखोगे? उस समय रावण ने कहा हम ऑलरेडी एक सीता पर हाथ रख के बहुत पछता रहे हैं, इसीलिए हम इस गीता पर हाथ नहीं रखेंगे। सीता पर हाथ रख करके तो इतना पछता रहे हैं, वो दूसरी गीता पर रख देंगे तो न जाने क्या होगा। तो हम लोग की हालत जो है रावण जैसी है। रावण भी गीता नहीं छूता था, हम लोग भी नहीं छूते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं जब बंबई में था तो एक आदमी के घर पर गया, तो वहां पर एक छोटा सा बच्चा जो है वो गीता में पैसा छिपा रहा था। बिल्कुल सच्ची घटना है।
मैं बंबई में एक सज्जन आदमी के घर पर गया तो वहां पर एक छोटा सा बच्चा जो है 7-8 साल का बच्चा जो है वो गीता में पैसे छिपा रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि बाबू तुम गीता में पैसा क्यों छिपा रहे हो? उस समय उस बच्चे ने कहा कि प्रभु जी हमारे घर में यह गीता ही एक ऐसा पुस्तक है जो कोई नहीं पढ़ता है, इसीलिए हमारा पैसा इसमें बिल्कुल सेफ रहेगा। ये हमारा गोलक है, इसमें हमारा पैसा बिल्कुल सेफ रहेगा, इसको कोई छूता ही नहीं है तो हमारा पैसा कहां जाएगा, इसीलिए हम इसमें पैसा रखते हैं। हम लोग को हंसी आ रही है परंतु ये बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। हम लोग पढ़ते ही नहीं हैं। आज जो है देखिए, आप किसी भी मुसलमान के घर में चले जाइए, उसके घर में कुरान जरूर होगा, और कोई भी मुसलमान जो है वो कुरान पढ़ने में शर्माता नहीं है। आज जो है किसी भी ईसाई के घर में चले जाइए, उसके घर में बाइबल जरूर होगा, बाइबल जरूर होगा, और कोई ईसाई जो है बाइबल पढ़ने में नहीं शर्माता है। लेकिन आज इस कसिया में इतने सारे हिंदू लोग हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जो है हिंदुओं का घर आप अगर ढूंढ लीजिए तो अगर कसिया में 1000 हिंदू रहते होंगे तो उसमें से गिने चुने लोगों के घर में ही ये गीता होगा। अधिकांश हिंदुओं के घर में तो गीता ही नहीं होगी। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। गीता ही नहीं तो पढ़ने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, पढ़ने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। लेकिन बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि यह भगवत गीता जो है अपने घर में रखे और खुद भी पढ़े और दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करे, प्रेरित करे। क्योंकि इसको पढ़ने से हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। गीता को पढ़ने से हमारा मन और जीवन पवित्र होता है। आज आदमी का शरीर तो बड़ा पवित्र है, शरीर तो आदमी बड़ा साफ कर लेता है, लेकिन आज आदमी का मन पवित्र नहीं है। आज आदमी का मन इतना मलिन हो चुका है कि मैं हमेशा कहता हूं कि आज हम अगर पूरा दिन भर घूमें और शाम को बैठ करके अगर हम अपने आंख को बंद करके और अपना आत्म निरीक्षण करें, अगर हम लोग अपने मन पर ध्यान दें और दिन भर में हमारे मन ने क्या क्या सोचा, अगर इसको एक कागज पर लिखें और जब हम उसको पढ़ेंगे ना तो हमको अपने आप से ही शर्म आने लगेगी, अपने आप से ही लज्जा आने लगेगी कि मेरा मन भी इतना गंदा सोचता है। ये बिल्कुल सही बात है। हम लोग शरीर को तो बहुत चमका लेते हैं आज, लेकिन हम लोग अपने मन को नहीं चमका पाते हैं, मन को साफ नहीं कर पाते हैं। मन में इतने गंदे गंदे दुर्विचार भरे हुए हैं, जो अगर दुनिया के लोगों को पता चल जाए तो लोग हमसे नफरत करने लगे, घृणा करने लगेंगे, खुद को ग्लानि होने लगेगी। इतना हम लोग का मन गंदा है, इतना मलिन है। और यह मलिन मन कैसे पवित्र होगा? यह मलिन मन जो है गीता को पढ़ने से, सुनने से, भगवान की कथा सुनने से, नाम जप करने से, सत्संग में आने से हमारा मन पवित्र होगा। कबीर जी कहते हैं, कबीरा यह मन मलिन है, धोए न छूटे रंग, कै छूटे हरि नाम सो कै छूटे सत्संग। आज लोगों ने कपड़े का मैल धोने वाला तो साबुन बना लिए हैं, बाल को धोने का साबुन बना लिए हैं, गाड़ी को धोने का साबुन बना लिए हैं, लेकिन लोग जो है अपने मन की गंदगी को धोने का कोई साबुन नहीं बनाए हैं। मन की गंदगी कैसे धुलेगी? गीता का पाठ करने से, श्रवण करने से, सुनने से, हरिनाम से, सत्संग से। इसीलिए आप सब लोग इस भगवत गीता को प्रतिदिन पढ़िए, इसको सुनिए, और साथ ही साथ चूंकि इस भगवत गीता की बड़ी महिमा है, लेकिन आज जो है अभी हम सब लोग जो है यहाँ पर बैठ करके भगवत गीता का एक अध्याय का पाठ भी करेंगे, और हम सब लोग आज भगवत गीता की आरती भी करेंगे। इसीलिए मैं ज्यादा महिमा नहीं बताऊंगा, लेकिन आज के
गीता जयंती के उपलक्ष्य में हम सब लोगों को एक संकल्प लेना है कि हम सब लोगों को जो है यह भगवत गीता का जितना से जितना हो सके हम सब लोगों को खुद भी इसका अध्ययन करना है और साथ ही साथ दूसरों को भी गीता के विषय में बताना है और दूसरे लोगों को भी देना है। आज गीता जयंती है तो गीता जयंती के दिन जो है कई बार ऐसा होता है, गीता जयंती के दिन कई लोग जो है अपने शरीर के वजन इतना गीता जो है तौलवा करके और दूसरे को दान करते हैं। तो आज के दिन हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, इसको तुला दान कहते हैं कि अपने शरीर के वजन इतना जो है भगवत गीता हम लोग वजन करें और इसको ले आकर के गरीबों में, चाहे जरूरतमंदों में, चाहे वृद्धाश्रमों में, चाहे अनाथालयों में या बड़े बड़े स्कूलों में, कॉलेजों में ले आकर के इसको बांटें। और अगर आप लोग ये काम नहीं कर सकते तो ये काम हम करेंगे, हम भक्त लोग करेंगे। आप लोग हमें जो है इस गीता का दान करके दीजिए, हम जाएंगे अनाथालयों में, वृद्धाश्रमों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, क्लासेसों में जाएंगे, जेल में जाएंगे और वहां जाकर के वितरण करेंगे। और ठाकुर जी की कृपा से भगवान की प्रेरणा से संकल्प मन से निकला है, ये विचार मन में हुआ है कि अपने कस्या में जितने भी स्कूल हैं उन सारे स्कूलों में जाकर के सबको ये भगवत गीता दिया जाए और जन जन तक यह भगवत गीता पहुंचाया जाए। ये ठाकुर जी की प्रेरणा से मन में ऐसा विचार जगा है, तो आप सब लोग इसमें सहयोग करिए। सहयोग ये करेंगे कि आप सब लोग जो है अपने तरफ से 11 भगवत गीता, 21 भगवत गीता, 51 भगवत गीता, 101 भगवत गीता, ऐसे आप सब लोग जो है मंदिर में दान करेंगे। यानी कि इसका जो शुल्क है आप मंदिर में दान कर दीजिए और आपके नाम से जो है ये भगवत गीता स्कूलों में, कॉलेजों में जा करके बांटी जाएगी और इसकी महिमा बता करके बांटी जाएगी। ऐसा नहीं कि ले आकर के बस दे देना है, इसका क्या वैल्यू है ये सब बता करके बांटा जाएगा। तो आज के दिन आप सब लोग ये संकल्प करिए और आप सब लोग अपना, बाद में यहाँ स्टॉल भी लगा हुआ है तो यहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं और आप लोग अपना नाम लिखा सकते हैं कि कौन व्यक्ति कितना भगवत गीता बांटेंगे, तो उस हिसाब से आपको गीता दे दी जाएगी। तो आप सब लोग जरूर लेकर के जाइएगा और साथ ही साथ आप सब लोग भी खुद भी दूसरे को ये भगवत गीता ही भेंट में दीजिए, क्योंकि अभी जो है कुछ ही दिनों के बाद अंग्रेजी नव वर्ष आएगा। तो अंग्रेजी नव वर्ष में हम सब लोग किसी अपने स्वजन संबंधी को कुछ न कुछ भेंट देते हैं, कुछ न कुछ भेंट देते हैं। कई बार कुछ लोग जो है वस्त्र भेंट देते हैं, घड़ी भेंट देते हैं, फूल का गुलदस्ता भेंट देते हैं। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि आप सब लोग जो है नए साल के अंग्रेजी नव वर्ष पे आप सब लोग जो है वस्त्र भेंट में मत दीजिए, आप गुलदस्ता भेंट में मत दीजिए। अगर आप सब लोग वास्तव में किसी को उपहार देना चाहते हैं तो ये भगवत गीता भेंट में दीजिए। क्योंकि अगर आप किसी स्वजन को कपड़े दे देंगे ना तो कपड़ा आज नहीं तो कल फट जाएगा। अगर आप जो है किसी स्वजन संबंधी को अच्छा से अच्छा, महंगा से महंगा भी घड़ी दे देंगे तो आज नहीं तो कल वो बिगड़ जाएगा। अगर आप किसी स्वजन संबंधी को फूल का गुलदस्ता देंगे तो आज नहीं तो कल मुरझा जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये भगवत गीता किसी को दे देंगे और अगर वो व्यक्ति पढ़ लेगा तो उसका जीवन सुधर जाएगा, तो उसका जिंदगी बदल जाएगा। इसलिए वास्तव में अगर कुछ उपहार देना चाहते हैं तो ये भगवत गीता उपहार दीजिए। भगवत गीता जो है उपहार के रूप में दीजिए। और ये गुण जो है ना हम लोगों को अपने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से सीखना चाहिए। मोदी जी दुनिया में किसी भी राजा महाराजा से मिलते हैं तो मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। वो चाहे तो सोना चांदी हीरे मोती दे सकते हैं, लेकिन मोदी जी ये सब चीज नहीं देते हैं। हमारे पीएम प्रधानमंत्री जी जिससे भी मिलते हैं उसको ये भगवत गीता ही भेंट में देते हैं। और मोदी जी क्या कहते हैं कि मेरे पास जो है
दुनिया के लोगों को देने के लिए इससे बढ़कर के कोई दूसरी वस्तु नहीं है, और दुनिया के लोगों के पास भी इससे बढ़कर के पाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये मोदी जी का वाक्य है। एक देश का प्रधानमंत्री गीता के प्रति ऐसी श्रद्धा रखता है, आखिर कुछ तो बात होगी गीता में। और मोदी जी सबको भगवत गीता देते हैं, तो हम लोगों को उनको आदर्श बना करके, उनसे प्रेरणा लेकर के हम सब लोगों को भी किसी से भी मिले, किसी के शादी के सालगिरह पर, किसी के बर्थडे पर, किसी के पुण्यतिथि में, चाहे किसी भी ओकेशन अवसर पर अगर हम लोग किसी से मिलते हैं तो ये भगवत गीता भेंट में दीजिए, भगवत गीता भेंट में दीजिए। क्योंकि हमारे शास्त्र में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक भगवत गीता भी वितरण करता है, अथवा तो यह एक भगवत गीता भी अपने किसी स्वजन संबंधी को दान करता है, तो वह व्यक्ति जो है 100 कल्पों तक भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में वास करता है। इस शास्त्र में बताया गया है। इसीलिए यह भगवत गीता जो है आप सब लोग दूसरों तक पहुंचाइए। इस भगवत गीता का प्रचार करने की इतनी महिमा है कि भगवत गीता के 18वें अध्याय के 69 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, एक बार अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, इस दुनिया में आपको सबसे प्रिय कौन है? सबसे प्रिय कौन है? उस समय भगवान कृष्ण ने क्या कहा? भगवान कृष्ण ने यह नहीं कहा कि जो व्यक्ति दिन रात मेरी पूजा करता है, आरती करता है, वो मुझे प्रिय है। भगवान कृष्ण ने यह भी नहीं कहा कि जो व्यक्ति दिन रात मेरे चरण कमलों की सेवा करता है वो मुझे प्रिय है। भगवान ने यह भी नहीं कहा। इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं करना चाहिए और इसकी महिमा कम है, ऐसा नहीं, करना चाहिए। लेकिन भगवान ने क्या कहा? भगवान ने ये नहीं कहा कि कोई जो व्यक्ति मेरी पूजा करता है वो मुझे प्रिय है, अथवा तो जो व्यक्ति मेरे चरणों की सेवा करता है वो प्रिय है। भगवान ने ये नहीं कहा। भगवान ने क्या कहा? भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, इस संसार में जो व्यक्ति इस भगवत गीता को खुद भी पढ़ता है और पढ़ करके इस भगवत गीता का ज्ञान दुनिया के लोगों में बांटता है ना, वही व्यक्ति इस दुनिया में मेरा सबसे प्रिय व्यक्ति है। यह इदम परमं गुह्यं मद भक्तिस्व विदास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैशिष्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतमः भाविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। हे अर्जुन, जो व्यक्ति इस भगवत गीता को पढ़ता है और दूसरे को बताता है, इस भगवत गीता का ज्ञान दूसरों तक पहुंचाता है, इस भगवत गीता को दूसरे लोगों तक पहुंचाता है, उस व्यक्ति से प्रिय मुझको न तो कोई था, न है और न होगा। ये गीता में कृष्ण का वचन है। इसीलिए अगर हम सब लोग भगवान का प्रिय बनना चाहते हैं तो इस भगवत गीता का वितरण कीजिए, खुद भी पढ़िए और दूसरे को भी आप ये भगवत गीता प्रदान कीजिए, दूसरों तक भी इस भगवत गीता को पहुंचाइए। तो इस तरह से इस भगवत गीता की बड़ी महिमा है। इसीलिए आप सब लोग आज के दिन संकल्प कीजिए और हमारे इस्कान संस्था में, हमारे इस्कान के संस्थापक प्रभुपाद जी ने नियम बनाया है कि इस पूरे दिसंबर महीने में पूरे विश्व भर में भगवत गीता वितरण किया जाए। वैसे तो सालों साल भगवत गीता वितरण कर सकते हैं, लेकिन इस दिसंबर महीने में पूरा 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक जो है इस भगवत गीता का खूब वितरण करना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए। ये इस्कान में नियम है। तो हम सब लोग इस्कान संस्था से ही हैं, इसीलिए आप सब लोग, हम सब लोग मिल करके इस भगवत गीता को कस्या में जितने भी घर हैं उन घर में इस भगवत गीता को पहुंचाया जाए। तो आप सब लोगों से हमारा यही निवेदन है कि आप सब लोग इस भगवत गीता को लेकर के जाइए और दूसरों तक इसको पहुंचाइए। और अगर आप सब लोग नहीं पहुंचा सकते हैं तो आप सब लोग 11, 21, 51, 101 भगवत गीता अपने तरफ से मंदिर में दान कीजिए, इसका शुल्क दे दीजिए
और फिर हम लोग जो है, हम भक्त लोग जा करके घर घर तक इस भगवत गीता को, इसको बता करके और घर घर पहुंचाएंगे। और आप सब लोग कर सके तो अति उत्तम बात है। ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत सुंदर बात है। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु जी ठीक आप कहते हो कि सबको गीता बांटना चाहिए, लेकिन कई बार कुछ लोग गीता देने के बाद भी पढ़ते नहीं है, ले आके रख देते हैं, तो देने से क्या फायदा। या कई लोग मांस खाते हैं तो उनको भगवत गीता देने से क्या फायदा। उनको हम भगवत गीता दें कि नहीं दें। तो देखिए ये बहुत सुंदर प्रश्न है। हमारे शास्त्र में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति मांस खा रहा है और भले वो भगवत गीता को नहीं पढ़ रहा है, लेकिन अगर कोई आदमी श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक अपने घर में इस भगवत गीता को केवल रखता भी है ना, तो इस भगवत गीता को घर में रखने मात्र से जो है उसके घर में दुनिया के सारे नदियों का और तीर्थों का अखंड वास हो जाता है और साक्षात भगवान उस घर में वास करते हैं। बराह पुराण में स्वयं भगवान कहते हैं, गीता या पुस्तकम यत्र यत्र पाठ प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादिनी तत्र वै। अगर कोई मांसाहारी है वो गीता नहीं पढ़ता है, वैसे मांसाहारी तो भी गीता पढ़ सकता है, क्योंकि ये गीता जो है ना भगवान का लव लेटर है। लव लेटर, कई लोग बुरा मानेंगे लव लेटर, अरे लव हमको हम लोग खराब कर दिए हैं। लव का मतलब होता है प्रेम। तो ये गीता जो है भगवान का प्रेम पत्र है। भगवान ने ये गीता का ये जो लव लेटर है हम लोग के लिख करके भेजा है। कभी खोल के पढ़िए तो कि हमारे ठाकुर जी ने जो हमसे इतना प्रेम करते हैं उन्होंने हमारे विषय में क्या लिखा है। हाँ? क्या लिखा है। इसको पढ़िए, बहुत आनंद आएगा। तो जो लोग मांस खाते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि मांस खाते हैं नहीं पढ़ेंगे, तो ठीक है कोई बात नहीं, आप पढ़िए मत, लेकिन आप अपने घर में उसको श्रद्धा से रखिए भी। तो रखने मात्र से भी लाभ है। जिस घर में गीता का वास होता है वहां पर साक्षात भगवान का वास होता है, वहां पर सारे तीर्थों और नदियों का वास होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस घर में इस भगवत गीता का वास होता है उस घर में कभी भूत प्रेत आसुरी शक्तियों का कभी प्रवेश नहीं होता है। इसीलिए जो लोग नहीं पढ़ते हैं या मांसाहारी भी हैं उनको भी ये भगवत गीता भेंट दीजिए, क्योंकि घर में रहेगा तो कभी ना कभी कोई ना कोई उस घर का आदमी जरूर कभी ना कभी पढ़ेगा, कभी ना कभी जरूर पढ़ेगा। इसीलिए आप लोग इस भगवत गीता को सब लोग लेकर के जाइए और सब लोग एक दूसरे को इस भगवत गीता को वितरण कीजिए और जन जन तक इस भगवत गीता को पहुंचाने में हमारा सहयोग करिए और जो है अपने जीवन को भी सफल बनाइए। तो इस तरह से गीता के विषय में कहने सुनने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज चूंकि समय हो गया है इसीलिए मैं अधिक न बोलते हुए अपने वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। आज के प्रवचन का सार यही है कि आप सब लोग जो है आज इस गीता जयंती के उपलक्ष्य में सब लोग अपने तरफ से यथाशक्ति 11-21 जो भी आप लोग वितरण करना चाहते हैं आज के दिन संकल्प करके और जरूर इस पूरा महीना जो है आप लोग इस गीता को वितरण करने का जो अभियान है उसमें सहयोग करिए और इस मिशन को सफल बनाइए। यही आप सभी भक्तों से निवेदन है। और अभी जो है अनाउंसमेंट होगा और अनाउंसमेंट के बाद जो है हम सब लोग यहीं पर बैठ करके गीता का जो पहला अध्याय है उसका हम सब लोग पाठ करेंगे और फिर उसके बाद भगवत गीता जी की हमारे चेयरमैन साहब जी के द्वारा आरती होगी और फिर जो है उसके बाद जो है सबके लिए भर पेट सुंदर भोजन महाप्रसाद की भी व्यवस्था है। तो सब लोग प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत
परम सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के बीच इतने सुंदर कथावाचक श्री राम कथा के श्रीमद् भागवतम के सरस प्रवक्ता हम लोग के बीच में हर रविवार को निःशुल्क उपलब्ध है। ये परम सौभाग्य की बात है और हम लोग को इतना सुंदर कथा सुनाते हैं। हम लोग अभी गीता जयंती के बारे में नहीं जानते थे। प्रभु जी का कितना आशीर्वाद है, प्रभु जी कितना कृपा है कि आज हम लोग गीता जयंती मना रहे हैं, जान रहे हैं कि गीता जयंती क्या होता है। हम लोग गीता जयंती के बारे में भी नहीं जानते थे। परम सौभाग्य है कि प्रभु जी हम लोग को एक कथा सुना रहे हैं। प्रभु जी के लिए हम सभी लोग एक बार जोरदार दोनों हाथ ऊपर करके महामंत्र से प्रभु जी का हम लोग धन्यवाद प्रकट करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि प्रतिदिन सेंटर पर हमारा उस गली में मास्टर साहब प्रभु जी के यहाँ प्रभु जी का सेंटर है। वहाँ पे ठाकुर जी की सुबह शाम आरती होती है और प्रतिदिन गीता क्लास होती है। प्रतिदिन हम लोग गीता का लाभ ले सकते हैं। बहुत सौभाग्य की बात है। तो हम सब लोग को आना चाहिए गीता क्लास में, प्रतिदिन सुबह शाम की आरती में आना चाहिए। और हर रविवार को नगर संकीर्तन निकलता है सुबह में। हर बार हम कहते हैं कि नगर संकीर्तन निकलता है रविवार में, रविवार को आप लोग नहीं आते हैं। इस बार कह रहे हैं क्योंकि कल ही रविवार है, तो कल सभी लोग जरूर आइएगा। आप लोग से निवेदन है, सुबह में 5 बजे मंगला आरती होती है, उसके बाद 6 साढ़े 6 बजे से नगर संकीर्तन निकलता है प्रति रविवार को। और हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है। सभी एकादशी के दिन हम लोग सभी भक्तों के घर पे कीर्तन करते हैं निःशुल्क। कोई भी भक्त अपने घर पे एकादशी का कीर्तन रखना चाहता है तो मंदिर से संपर्क कर सकता है। और आप सब लोगों को पता है कि इतना बड़ा सेंटर है, मंदिर इसको चलाने में धनराशि की आवश्यकता पड़ती है। तो आप सभी लोग नित्य सेवा भी दे सकते हैं। नित्य सेवा में जुड़ने के लिए आप सभी लोग संपर्क कर सकते हैं। हर महीने कुछ भी 100, 500, 1000 हर महीने सेवा में दे सकते हैं। आप सभी लोग जो भी नित्य सेवक बनना चाहते हैं उस सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। और हम सभी लोगों को हमेशा निरंतर भगवान का पुस्तक पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए। और हर रविवार को यहाँ पर बुक स्टॉल लगता है। आप सभी लोग बुक स्टॉल से बुक लेकर पढ़ भी सकते हैं और जरूर पढ़ना चाहिए। और हर रविवार को सभी भक्तों के लिए महाप्रसाद की बहुत सुंदर व्यवस्था की जाती है। तो जो भी भक्त महाप्रसाद का सेवा देना चाहते हैं वो महाप्रसाद के लिए सेवा देने के लिए भी नाम लिखा सकते हैं और सेवा दे सकते हैं। और आज बहुत विशेष सूचना है। आज हमारे मंदिर के बहुत ही सेवाभावी एवं सक्रिय भक्त नितेंद्र प्रभु जी और माता जी उनकी धर्मपत्नी जी दोनों लोग का आज शादी का सालगिरह है, वर्षगांठ है। तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि दोनों लोग को ठाकुर जी अपने सेवा में लगाए रखें, निरोग रखें, सुख संपदा प्रदान करें। और इसी के साथ हम लोग दोनों हाथ उठा के उनके लिए महामंत्र से स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम उन दोनों लोग को बुलाना चाहते हैं, प्रभु जी को माल्या अर्पण कर प्रभु जी का आशीर्वाद ले और प्रभु जी के कर कमलों से भगवत गीता प्राप्त करें। आप दोनों लोग सादर आमंत्रित हैं।
हरे कृष्णा। भेंट की शुरुआत आपसे हो रही है। सभी लोग एक बार फिर से महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप दोनों को शादी के सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि आप सब लोग हमेशा सुखी रहें, आपका गृहस्थ जीवन आनंदमय रहे और भगवान आप सब लोगों की हर मनोकामना पूर्ण करें और आप सब लोग इसी तरह भगवान की सेवा करते रहें, भक्ति करते रहें, यही ठाकुर जी से प्रार्थना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और आज का महाप्रसाद हमारे मंदिर के बहुत ही सक्रिय एवं सेवाभावी भक्त शिव प्रभु जी के तरफ से है, क्योंकि 9 दिसंबर को शिव प्रभु जी के माता जी का पुण्यतिथि है, तो उसी के उपलक्ष्य में आज के दिन उन्होंने सभी भक्तों के लिए प्रसाद का आयोजन किया है। उनका हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हुए उनके लिए एक बार महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और एक विशेष सूचना है कि आने वाले रविवार को कार्यक्रम नहीं रहेगा, स्थगित रहेगा, और कल जो रविवार पड़ रहा है उस रविवार के दिन यहाँ पे कार्यक्रम ना होकर कल एकादशी भी है, तो एकादशी के दिन हम सभी लोग भक्तों के घर पे कीर्तन करते हैं, तो इसी वजह से कल का कीर्तन जो है हमारे शिव प्रभु जी के घर पे होगा। जो भी भक्त प्रभु जी का घर नहीं देखे हैं लोग, हम लोग से संपर्क कर सकते हैं। तो अतः आप सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग कल के कीर्तन में अवश्य आएंगे लोग। और इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग इतने ठंडी में भी आप लोग कीर्तन कथा श्रवण करने आए। आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के लिए एक बार महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार अमन प्रभु के लिए महामंत्र होना चाहिए, जो इतना मेहनत करते हैं, और अमन प्रभु बहुत जिम्मेदारी से अपना सब सेवा करते हैं। हम सब लोग जो है लास्ट में चले आते हैं, बहुत अच्छी बात है, आते हैं, सबका स्वागत है, लेकिन आप लोगों को आप लोग आते तो हैं, लेकिन आने से पहले ये सब कुछ व्यवस्था करना, ये सारा जो है अमन प्रभु करते हैं, आदि प्रभु करते हैं, गुलशन प्रभु और भी सब भक्त लोग करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी पूर्वक तो केवल अमन प्रभु करते हैं। बाकी सब लोग जो है आते हैं, और संजय प्रभु हैं, और भी और भक्त जो है जिम्मेदारियां नहीं रहती हैं, करते तो हैं लेकिन फ़ोन करना पड़ता है 10 बार तब आते हैं लोग, लेकिन अमन प्रभु जिम्मेदारी पूर्वक करते हैं। तो इसके लिए अमन प्रभु के लिए भी महामंत्र होना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भले ही आज मेरे लिए महामंत्र हो रहा है, लेकिन सेवा देने आज हम नहीं आए थे, आज सभी भक्त लोग सेवा दिए। आज कचहरी खुला हुआ था, दुकान पे थे हमारे। आज सभी भक्त लोग बहुत सेवा दिए हैं, हमारे अनुपस्थिति में भी सभी भक्त लोग आज सेवा दिए हैं। विनय प्रभु हैं, संजय प्रभु हैं, अनुभव प्रभु हैं, और अनुभव प्रभु हमारे बहुत अच्छा गीता जी को लगाए हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सब आदि प्रभु भी बहुत दिन भर सेवा किए, लोग रगड़ सब धोले हैं लोग, इन लोग का धन्यवाद है। इनके लिए भी महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और इसके साथ आप सभी लोग से एक बार और निवेदन है कि आप सभी लोग गीता जयंती के शुभ अवसर पर 11 गीता, 51 गीता, 21 गीता यथाशक्ति आप सभी लोग गीता ले और अपने स्वजनों संबंधियों को वितरण करें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और अभी जो है हम लोग गीता पाठ करेंगे, तो सबको हैंडबिल दे दिया जाए। तो अभी हम सब लोग बैठ करके यहीं पर अपना 7-8 मिनट लगेगा। एक हैंडबिल में 2 लोग पढ़ेंगे, हाँ, एक हैंडबिल में 2 लोग पढ़ लेंगे। तो
अपना इधर भी 3-4 लोग को दे दीजिए, एक ही आदमी कब तक बांटेंगे। एक हमको दे दीजिए, एक आरती का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। मिल गया सबको? जिनको नहीं मिला है वो बगल वाले से नकल कर सकते हैं, ठीक है? तो नहीं मिला है वो मोबाइल में फोटो खींच कर देख लें। हाँ, तो सबको मिल गया? शुरू किया जाए। सब लोग हमारे साथ में, एक ही साथ में हम सब लोग पाठ किया जाए। हाँ, मिल गया सबको? हम सब लोग एक ही साथ में पढ़ेंगे, तो सब लोग हमारे साथ में बोलते रहेंगे। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत् पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढां द्रौपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्च केतीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्यु